आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को ये बात पता है कि एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी आप सभी को दे चुके हैं, जो है डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स का सब्जेक्ट पार्ट। उसमें हर एक बच्चे को ये बात पता है कि किस तरह से हम काम करवा रहे हैं, कितना ईमानदारी से हम पढ़ा रहे हैं और किस लेवल का कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक और मेजर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आप सबके सामने हम हाजिर हैं, जो कि है जीके जीएस। और कोई भी टीचिंग एस्पिरेंट हो, चाहे वो पीआरटी का टीचिंग एस्पिरेंट हो या टीजीटी की तैयारी करने वाला हो या पीजीटी के लिए तैयारी करने वाला हो, हर एक एस्पिरेंट जीके जीएस में बहुत संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। और जैसे कि मैंने भी अपनी प्रिपरेशन की थी डी ट्रिपल एस बी की, तो उसमें मुझे भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था जीके की तैयारी के लिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से मैंने क्या क्या नहीं किया, मैं मतलब बता भी नहीं सकता। और अगर मैं आपको नोट्स दिखा दूं अपने सारे, तो शुरुआत में मैंने कोई ऐसा कोर्स ले लिया जिससे कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब ना कोई क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो रहा था, ना कुछ स्कोर ही इम्प्रूव हो रहा था। फिर मैंने प्रॉपरली तैयारी की, ठीक है, कई सारी जगहों से पढ़ा, और फिर जाके कहीं मुझे इतने एक्सपीरियंस के बाद इन सारी चीज़ों का पता चला कि भाई क्या चीज़ करने वाली है और क्या चीज़ टीचिंग एग्जाम्स में नहीं करने वाली है। वो मैं अपना सारा 5 साल का जो एक्सपीरियंस है, 5-6 साल का एक्सपीरियंस, 2021 से पहले से मैं तैयारी कर रहा हूँ डी ट्रिपल एस बी के लिए। 2021 वाली भर्ती में भी मैंने शुरुआत में, जब 2021 वाली भर्ती आई थी टीजीटी मैथ्स की, तो उस टाइम मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी, ठीक है। और अभी तक फिर बीच में डीएसएसबी की कोई भी टीचिंग वैकेंसी इतनी खास कोई आई नहीं, तो फिर मैंने एसएससी की तैयारी शुरू करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद अब जाके डी ट्रिपल एस बी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, और मैंने आपको बताया भी हुआ है कि 145 मेरा रो स्कोर रहा और 135.5 नॉर्मलाइज स्कोर है मेरा, ठीक है। तो जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है जीके जीएस का, जितना भी मैंने इसमें रिसर्च किया हुआ है, जितना भी काम मैंने जीके जीएस पर किया हुआ है, वो सारा एक्सपीरियंस आपको मैं कंप्लीटली प्रोवाइड कर दूंगा कि कम टाइम में, कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ। तो इस ओरिएंटेशन क्लास का पर्पस है कि हम इस बैच में, जो हम बैच शुरू करने जा रहे हैं स्पेशली फॉर टीचिंग एग्जाम्स जीके जीएस, और ये कोई भी आप टीचिंग एग्जाम देते हो, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, या फिर केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ए टू जेड जो चीज है कंप्लीट करवा दी जाएंगी, ठीक है। चाहे वो जीएस वाला पोर्शन हो, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन हो, या करंट अफेयर्स वाला पोर्शन हो, ठीक है। ए टू जेड इसमें कवर हो जाएगा। अगर इसको आपको इस चीज को आपने प्रिपेयर कर लिया, फिर बाकी और कहीं से आपको टीचिंग एग्जाम्स के लिए तो जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। टीचिंग एग्जाम्स के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर कहीं पर भी इंडिया जीके पूछी जाती हो, किसी भी एग्जाम में पूछी जाती हो, स्टैटिक जीके पूछी जाती हो, करंट अफेयर्स पूछे जाते हो, हर जगह पर आप काम कर जाओगे, ठीक है। जीके में मार नहीं खाओगे। दूसरी बात, अगर आपको जीके का जी भी नहीं आता है ना, बिल्कुल आपका बेस बिल्कुल जीके जीरो है, तो समझ लेना, तो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे और बिल्कुल एक अच्छे लेवल तक आपकी जीके प्रिपेयर करवा देंगे, ठीक है। बस थोड़ा स्मार्ट अप्रोच होगी, जिससे कि आपका टाइम कम लगेगा और आउटपुट मैक्सिमम निकल के आ सकेगा। इस तरह से हम काम करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं आपको बता देता हूं कि हम किस किस तरह से करने वाले हैं और क्या क्या डी ट्रिपल एस बी के हिसाब से हम लेकर चलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके जो बाकी के टीचिंग एग्जाम्स है वो सब का लेवल इससे नीचे ही रहता है, ठीक है। तो बढ़िया लेवल प्रिपेयर कर लो, डीएसएसबी के लिए प्रिपेयर कर लो, बाकी सारे अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। तो डीएसएसबी में आपको पता है टीचिंग एग्जाम्स में 20 मार्क्स की जीके पूछी जाती है, ठीक। जिसमें जीके को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो एक होता है जनरल साइंस, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। और जो जनरल साइंस है, इसके अंदर हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और साइंस का कुछ सिलेक्टिव पार्ट पढ़ना होता है। साइंस को ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना होता, और बच्चे गलती कर देते हैं, इस साइंस में ही लगे रहते हैं, और साइंस से क्वेश्चन आते भी नहीं है बहुत बार, और आएगा तो एक आधा क्वेश्चन आएगा, वो भी कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं उनसे आते हैं, ठीक है। तो किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है,
ठीक है, किस टॉपिक पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसी चीज की छोटी सी फीस ले लूंगा, जिससे आप लोग भी रेगुलर रह पाओगे और मैं भी रेगुलर रह पाऊंगा अपने काम में, और टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट करवा के दे दूंगा। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले तो मैं मार्क्स डिस्कस कर रहा हूं कि डीएसएसबी में जीएस कितने नंबर की आती है, स्टैटिक जीके कितने नंबर की आती है, और करंट अफेयर्स कितने नंबर के आते हैं। तो आपको पता है टोटल 20 मार्क्स का पेपर होता है, 6 से 7 नंबर इस जीएस से पूछे जाते हैं, जो ये सब्जेक्टिव पोर्शन है। 6 से 7 नंबर का स्टैटिक जी किया जाता है, जिसमें क्लासिकल डांस, फोक डांस, सेंसस फेयर्स, फेस्टिवल, इंपोर्टेंट डेज, ये सब पूछा जाता है। और करंट अफेयर्स, एक साल की करंट अफेयर पेपर से पहले हमें करनी होती है। ठीक है, जो सबसे बेस्ट करंट अफेयर की बुक जो है वो स्पीडी की मानी जाती है। ठीक है, चाहे वो सीजीएल वाला एग्जाम हो, रेलवे वाला एग्जाम हो, या डीएसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, सबसे बेस्ट स्पीडी की बुक रहती है करंट अफेयर के लिए। उसी बुक को हम कंप्लीटली कवर करवाएंगे करंट अफेयर्स में। ठीक है, और करंट अफेयर 6 से 7 नंबर के पूछे जाते हैं। किसी एग्जाम में एक एक दो दो नंबर का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, 6 से 7 का जीएस, 6 से 7 का स्टैटिक जीके, और 6 से 7 नंबर का करंट अफेयर्स। इज इट क्लियर? तो अब एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जीएस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक जीके में क्या पढ़ेंगे, और करंट अफेयर में क्या पढ़ेंगे। वैसे तो आपको पता भी चल गया, बट फिर भी मैं बता देता हूं। देखो, जीएस में हम शुरू करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री में हम एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, और शुरू में ही आपको पता चल जाएगा बाइलिंगुअल लेके चलेंगे हम, ताकि ना हिंदी वालों को दिक्कत हो ना इंग्लिश वालों को दिक्कत हो। ठीक है, ओके, बिल्कुल देसी भाषा में जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसी तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक बात समझाऊंगा। ठीक है भाई, मेरी बात बताओ किस किस बच्चे को समझ में आ रही है। देखो, बड़े ध्यान से सुनना। जो एक्सपीरियंस जो मैंने 5 से 6 साल में गेन किया है, उसको मैं आपको इन 3 से 4 महीने में सारे के सारे एक्सपीरियंस को प्रोवाइड कर दूंगा। आपको 5 से 6 साल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब एक तो बात है ये, हम दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लें, है ना। कुछ आप अमाउंट पे करेंगे उस चीज का, और मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने ठोकर खाई है, जो मैंने सही डिसीजन नहीं लिया जीके जीएस को करते वक्त, वो सार, और जो कुछ कुछ ऐसे डिसीजन थे जो मैंने सही लिए, ठीक है, जिससे मेरा पेपर अच्छा हुआ, है ना, तो वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस छोटे से अमाउंट में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जिससे आपके 5-6 साल नहीं लगेंगे, आपको इन्हीं 3-4 महीनों में सारा मेरा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओगे। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हिस्ट्री जैसे ही खत्म होगी, अब देखो ये चीज भी है, आप हिस्ट्री के बाद मान लो ज्योग्राफी उठा लेते हो, कोई बेनिफिट नहीं होगा, और हिस्ट्री के बाद अगर पॉलिटी उठाते हो तो उसका बेनिफिट है। जब मैं करवाऊंगा आपको समझ में आएगी ये बात। पॉलिटी के बाद हम ज्योग्राफी करेंगे, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है। फिर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से एक एक दो दो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, तो हम इकोनॉमिक्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स भी करेंगे। साइंस है, साइंस में सिलेक्टिव पार्ट करेंगे, जैसे विटामिन हो गया, डेफिशिएंसी डिजीज हो गए। ठीक है, थोड़ा बहुत जो बायो का और पोर्शन है वो। केमिस्ट्री में जैसे पीरियोडिक टेबल वगैरह हो गई, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, जो भी पेपर में करंट अफेयर में चल रहा होगा, करंट पैटर्न में चल रहा होगा साइंस का, वही टॉपिक हम निकाल के कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया जीएस वाला पोर्शन। इसका टारगेट रहेगा 1.5 से 2 महीने में खत्म करवाने का। क्लियर? ओके, उसी तरह से अब आ जाइए स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में जो सबसे पहले तो उन टॉपिक्स को डील करना है, वैसे इसका कोई अंत है ही नहीं। स्टैटिक जीके में इतने सारे टॉपिक्स भरे हुए हैं, बट हमें वे टॉपिक्स नहीं करने हैं। हमें सिर्फ वे टॉपिक्स करने हैं जिनसे मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है पहले उनको डील करना है। फिर बाद में अगर टाइम बचे तो बाकी के टॉपिक्स जो कम इंपॉर्टेंट है उन पे हम बाद में टाइम अगर चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी पीवाईक्यू के हिसाब से। जो करंट में पेपर चल रहे हैं उनमें स्टैटिक जीके के क्या क्या टॉपिक पूछता है, उनको हम रेगुलरली एनालाइज करते रहेंगे, और उनमें अगर हमें लगा कि भाई नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन पूछ रहा है अब तो नेशनल पार्क को भी कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम स्टैटिक जीके 6 से 7 नंबर का जो आता है, 5 से 6 नंबर इसी से ही आ जाते हैं, जो मैं आपको ये 10-11 टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, क्लासिकल डांस, फोक डांस, फेयर्स एंड फेस्टिवल, और बीच में सेंसस। सेंसस से जरूर आता है 1 से 2 क्वेश्चन। कोई इक्का दुक्का ये पेपर ऐसा रहता है जहाँ पे सेंसस नहीं पूछता, नहीं तो सेंसस जरूर आता है। ठीक, और अब की बार ही आपके पास मौका है कि 2011 वाला सेंसस पूछा जाएगा, अगली बार से न्यू सेंसस आ जाएगा, फिर वो न्यू करना पड़ेगा आपको।
ठीक है, तो अब की बारी अपना पेपर निकाल दो, नहीं तो एक टॉपिक आपका और बढ़ने वाला है ना, क्योंकि जनगणना चल रही थी, अभी आपने पीछे देखा। फेयर्स एंड फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट डेज, घराना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बुक्स एंड ऑथर, टेम्पल्स, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, और स्कीम्स। ये स्कीम्स, एक तो स्कीम्स है जो पुराने वाली स्कीम्स है, एक है जो करंट में स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, वो करंट अफेयर्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है, और बहुत सारे आप देखोगे करंट अफेयर में, अगर मेरे पास स्पीडी यहाँ पर है तो मैं दिखा भी देता हूँ एक बार आपको स्पीडी, जो हम करंट अफेयर में करने वाले हैं, पूरे एक साल की स्पीडी हम करेंगे, कंप्लीट बुक को करवाएंगे इसमें। ठीक है, दिखाता हूँ आपको किस तरह से हम करने वाले हैं स्पीडी को, आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। ये देखो, जैसे ये स्पीडी है ना, ये अप्रैल 2025 से 1 मार्च 2026 तक की स्पीडी थी। ठीक, तो इस तरह से एक साल वाली बुक को कंप्लीट हम करेंगे। ठीक, जिसका अगर मैं आपको इंडेक्स दिखाऊं तो इसमें ये देखो इंडेक्स, ये रहा, वट हु वट वेयर, मतलब कौन क्या है फिलहाल में, प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोदी कैबिनेट में कौन कौन है, कैपिटल ऑफ द स्टेट, गवर्नर एंड सीएम, हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन फिलहाल में सीएम है, कौन गवर्नर है, हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में। अच्छा, इनमें भी ना कई बच्चे ये सोचेंगे खुद ही ना पढ़ लेंगे, खुद पढ़ के देखो जो पता चलेगा, और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से भी क्या चीज करने वाली है और क्या चीज करने वाली नहीं है। ठीक है, तो वो सारा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा और आप बिल्कुल आसानी से जीके को टैकल कर पाओगे। बहुत सारे टीचर्स ये कहते रहते हैं डीएसएसबी तो पता नहीं क्या पूछ लेता है। भाई क्या पूछ लेता, वो 3 ही 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्या पूछ लेता में आते हैं, नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन, 15 और 12 से 15 क्वेश्चन, जो अच्छा पढ़ेगा उसके 15 तक नंबर आ जाएंगे। ठीक, नहीं तो नॉर्मली भी जो पढ़ के जाएगा ना, जो स्मार्टली प्रिपेयर करके जाएगा, उससे 12 नंबर, उसके 10 से 12 नंबर तो कहीं नहीं गए। ठीक है, और वो 10 से 12 नंबर कुल 5 मिनट में अचीव कर लेगा वो। और रीजनिंग और मैथ में तो आपको भी पता है कम से कम भी 16 से 20 मिनट देने पड़ेंगे, जब जाके आपको इतने नंबर मिलेंगे, 15 से 16 मिनट तो पक्की है। ठीक है, तो भाई जीके को करना आज के टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट की कट ऑफ भी देखो ना कितनी आई जा रही है। साइंस का तो पूछो ही मत, 150 पार करनी है कट ऑफ, तो मतलब अब आप नहीं छोड़ सकते जीके को, अब आपको जीके प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। पहले ऐसा होता था 110 120 पे साइंस जैसे सब्जेक्ट की कट ऑफ चली जाती थी, तो वहां पर बच्चे छोड़ भी देते थे जीके को, कि 2-4 क्वेश्चन जो हो गए वो कर लिए, बाकी बिना पढ़े चले गए जीके को। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकता बच्चा, अब तो 150 पार अगर लाना है तो जीके पढ़नी पड़ेगी। देखो ये सारी चीज आ जाएंगी इसमें, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, हु वट वेयर, फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, मेजर एमओयू साइंड, मेजर मोबाइल ऐप एंड पोर्टल्स। जो भी टॉपिक मुझे ऐसा लगेगा ना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, उसको छोड़ देंगे। ठीक, जो अपने एग्जाम से रिलेवेंट होगा वो सब कर लेंगे। ठीक, और ये देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, यूनियन बजट, इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, तो आप देखना ये फेस्टिवल्स, जो करंट में फेस्टिवल चल रहे हैं, सारी चीज है इसमें, मतलब स्टैटिक जीके को भी मैक्सिमम को ये कवर कर डालेगी। इनसे अलग जो चीज है, ये स्टैटिक जीके तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ में और जो स्टैटिक जीके के टॉपिक्स है ना वो इसमें और भी कवर हो जाएंगे, जैसे बुक्स एंड ऑथर भी है देखो इसमें, जो करंट में बुक्स लॉन्च हुई है, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट थीम्स। तो और लास्ट में एक और चीज है इसमें, लास्ट में इसमें वन लाइनर की फॉर्म में करंट अफेयर्स हैं और एमसीक्यू की फॉर्म में भी करंट अफेयर्स हैं। ठीक, जो कि फिलहाल में जो पूरी बुक का निचोड़ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो इस तरह से आपके रिवाइज हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो लास्ट में भी ये सारी चीज करके और लास्ट में क्वेश्चन करवा देंगे भाई। ठीक, तो ये पूरी बुक करने में कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाता है। ठीक है, बाकी अगर स्मार्टली करें इस बुक को तो 1 महीने में पूरी बुक याद हो जाती है। ठीक है, अब करेंगे कब इस करंट अफेयर्स को, तो इस करंट अफेयर को हम करेंगे जब पेपर से 1-1.5 महीना पहले हम इसको शुरू करेंगे करंट अफेयर्स को। ठीक, जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तो जब हम इसको शुरू करेंगे, जब 1 से 1.5 महीना हमें हमारे पास होगा तो उससे पहले हम शुरू करेंगे, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम से लेकर और पिछले 1 साल तक के करंट अफेयर हमें करने हैं। ठीक है, तो उसी टाइम आपको ये याद करवा देंगे, उससे पहले ये जीएस और ये स्टैटिक जीके हमें कंप्लीट करनी होगी। ठीक, इसका टारगेट है 1.5 से 2 महीने में हम इस जीएस को कंप्लीट करवा देंगे, स्टैटिक जीके का 1 महीने का टारगेट रहेगा और करंट अफेयर्स का 1 मंथ का टारगेट रहेगा। तो स्टैटिक जीके की जो फीस है वो 1000 है और जो करंट अफेयर्स की फीस है वो 1000 है, और हिस्ट्री की जो जीएस की फीस है वो 1500 रखी गई है भाई। ठीक है, तो जो बच्चा मान लो जिसकी जीएस स्ट्रॉन्ग है और स्टैटिक जीके उसकी कमजोर है, तो वो स्टैटिक जीके का बैच ले सकता है सिर्फ।
ठीक है, जब स्टैटिक जीके शुरू होगी तो स्टैटिक जीके का बैच ले सकता है। जिसको ये सब आता है लेकिन उसको करंट अफेयर्स नहीं समझ में आ रही, कहाँ से याद करूँ, कहाँ से सही सोर्सेज है, ठीक है। और करंट अफेयर वो चाहता है कि हम उसको याद करवा दें, एक एक चीज बता दें कि क्या चीज करने वाली है क्या चीज नहीं। तो वो करंट अफेयर्स जब शुरू होंगे तो उस टाइम बैच ले सकता है, 1000 रुपये का पड़ेगा उसको, ठीक है। और जीएस जो पढ़ना चाहता है, जिसको कुछ भी नहीं आता जीएस में, तो वो केवल जीएस का भी बैच ले सकता है। जिसको स्टैटिक जीके आती है और जीएस नहीं आती है तो उसको 1500 का बैच मिलेगा। और अभी हम जीएस से ही शुरू करेंगे, जब जीएस कंप्लीट हो जाएगा फिर स्टैटिक जीके करेंगे, और स्टैटिक जीके जब कंप्लीट हो जाएगा, जब एग्जाम पास होगा 1 से 1.5 महीना पहले हम करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है। अब जो बच्चा अभी कंप्लीट बैच के लिए रजिस्टर करवाएगा उसको वन टाइम फीस 3000 देनी होगी। वैसे तो आप देख रहे हो टोटल कितना बनेगा, 3500 बनेगा। लेकिन जो कंप्लीट जीके जीएस हमारे से पढ़ना चाहेगा तो उसको वन टाइम फी 3000 देनी होगी, ठीक है। और जो बैच वाले मेरे स्टूडेंट है जो ऑलरेडी टीजीटी मैथ्स में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए ये ऑप्शन रहेगा कि वो जैसे जीएस चल रहा है तो वो जीएस की पहले पे कर पाएंगे, फिर स्टैटिक जीके पे कर पाएंगे और करंट अफेयर पे कर पाएंगे बाद में, ठीक है। तो सिर्फ उनके लिए ये ऑप्शन रहेगा। और जो दूसरे सब्जेक्ट वाले हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर नहीं है, उनको अगर 500 का डिस्काउंट चाहिए तो उनको वन टाइम फी 3000 पे करनी होगी, ठीक है। अभी लेकिन आपको कोई फी पे नहीं करनी है। 7 डे का ट्रायल पीरियड रहेगा। पहले क्लास को अटेंड करिए, क्वालिटी को एक्सपीरियंस करिए कि क्वालिटी है भी या नहीं भी है, ठीक है। तो फी सबमिशन आफ्टर 7 डेज, ठीक है भाई। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो भी थोड़ा बहुत भी अगर इंटरेस्टेड है जीके जीएस को अच्छे से करने में, आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको फिर सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना होगा। आपको सिर्फ दिन की एक क्लास मिलेगी 1 आवर समथिंग की, ठीक है। वो आपको दिन में देखनी है, और वो देखनी है सिर्फ, और याद करवाने की भी उस क्लास में, उसी क्लास में देखते देखते ही आपको सब कुछ याद करवाने की जिम्मेवारी मेरी होगी। जैसे 50 मिनट मैंने आपको पढ़ाया तो आखिरी की 10 मिनट में वो पूरा का पूरा रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। और हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा ना आपको नोट्स बनाने, पीडीएफ को खोल के क्लास खत्म होते ही एक बार उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर उसी क्लास पे बेस्ड मैं कोशिश करूंगा कुछ एमसीक्यू भी दे पाऊं, उसी क्लास पे बेस्ड जो हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड एमसीक्यू, ठीक है। वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। जो भी बच्चा पेड बैच में एनरोल्ड होगा, हैंड रिटन नोट्स सिर्फ उनको मिलेंगे। क्लियर, इज इट क्लियर? तो भाई अभी कोई फीस सबमिट नहीं करनी है। अभी डायरेक्ट आप जो कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज कर दीजिए और मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा बैच का, ठीक है। उस ग्रुप में आप, टेलीग्राम ग्रुप में आप एनरोल हो जाना। 7 दिन तक आराम से पढ़ो, पीडीएफ देखो किस तरह से प्रोवाइड हो रही है, किस तरह से काम हो रहा है, A to Z चीज़ देखो, ठीक। और फिर अगर आपका मन बने 7 दिन के बाद, देखो एक दिन में कोई भी जज मत करना कि एक ही दिन में ये जज करने लग जाओ क्या कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं। एक दिन में समझ में नहीं आएगा भाई, कम से कम मुझे 6-7 दिन दो, 6-7 दिन पढ़ के देखो, तब आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ कैसा काम है कैसा नहीं है, ठीक है। और 7 दिन बाद आपको अच्छा लगे तो जब आप मुझे फीस देना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर? इसके अंदर हम सारा कंटेंट आपको करवाएंगे जो ये फीस है। अच्छा, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, और बाकी हर क्लास में जैसे ही क्लास खत्म होगी वो पूरी की पूरी क्लास में एक बार आपको आखिरी की 10 मिनट में रिवाइज भी करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको साथ के साथ याद हो जाए, ठीक। जो स्टैटिक जीके है वो हम ट्रिक्स के साथ करेंगे, और ट्रिक्स ऐसी बनाई जाएंगी, ये नहीं है कि आपको ट्रिक्स के रट्टे लगाने पड़ेंगे। आपको देखना जैसे मैं करवाऊंगा ना स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, आपको साथ की साथ वो दिमाग में बैठती जाएंगी ट्रिक, ऐसे अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बस एक बार पढ़ लेना उनको, जो मैं पीडीएफ दूंगा उससे, और आपके दिमाग में तुरंत सेट होती जाएंगी एक एक चीज स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की। एक्स्ट्रा आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी जो हम करेंगे, आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स जो सब चीज हम करेंगे, वो सारे के सारे आर्टिकल्स देखना आपको किस तरह से ट्रिक्स से एक आर्टिकल को दिमाग में आपके फिट कर दूंगा, ठीक। सारे नहीं करने आर्टिकल, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो करने हैं, ठीक है। जितना जरूरी है आपके लिए डीएसएसबी के लिए वो मैं आपको करवा दूंगा, और कोई भी टीचिंग एग्जाम में बैठ जाना आप मार नहीं खाओगे जीके में, ठीक है भाई। और कोई अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जो हम व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आपका डाउट हो तो वहां पर क्लियर कर दिया जाएगा। अभी आपको एक पैसा भी नहीं देना है, अभी डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए, जो नंबर हम प्रोवाइड करें डिस्क्रिप्शन में उस पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको
जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा बैच का, उसमें एनरोल कर देंगे। आप 7 दिन आराम से पढ़ के देखिए, आपको अच्छा लगे तब आपको फीस देनी है, ठीक है। सो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। भाई जो भी मेरा पुराना स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, वो प्लीज़ हमारे पुराने बैच के रिव्यू जरूर डालें इस वीडियो के नीचे, ताकि और बच्चे भी देख सकें कि हम किस तरह से अपना काम करवा रहे हैं, ठीक है। सो मिलते हैं, कल से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी प्रॉपर, ठीक है। सो मिलते हैं क्लास के अंदर। थैंक यू।